नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube परिवार में। और दोस्तों, आज है 19 मार्च और हम देखने वाले हैं 19 मार्च के मोस्ट एंड करंट अफेयर के क्वेश्चंस। ठीक है, जैसा कि आपको पता है, जो हमारी डेली सुबह 6 बजे करंट अफेयर क्लास होती है, उस क्लास में हम मोस्ट एंड करंट अफेयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं। और जो ये क्लास है ना, आपके चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो या ऑल स्टेट जितनी भी एग्जाम्स होती है और जिनमें करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो क्लास को एंड तक जरूर देखना और दोस्तों साथ ही साथ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करना है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले। ओके दोस्तों, अब तो चलो देखते हैं हम कल का जो आपका टेस्ट क्वेश्चन था उसका आंसर। जो क्लास होती है इसके एंड के अंदर आपको एक टेस्ट क्वेश्चन दिया जाता है जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो कल का टेस्ट क्वेश्चन था वो था कि हाल ही में महिला प्रीमियर लीग में हैट्रिक लेने वाली पहली महिला भारतीय गेंदबाज कौन बनी है। तो जो हाल ही में महिला प्रीमियर लीग संपन्न हुआ है WPL 2024 में हैट्रिक लेने वाली पहली भारतीय महिला गेंदबाज कौन बनी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाना वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दीप्ति शर्मा बनी है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर वर्ष भारत में आयुध निर्माण दिवस कब मनाया जाता है। तो जो ये आयुध निर्माण दिवस है ना, ये कब मनाया जाता है भारत में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 18 मार्च को मनाया जाता है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो जो वुमेन प्रीमियर लीग यानी महिला जो प्रीमियर लीग 2024 भी हाल ही में संपन्न हुई है, इसका 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने जीता है। ठीक है, और हराया किसको है, तो हराया दिल्ली कैपिटल्स को है। ओके, मैंने WPL 2024 के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर संबंधित क्वेश्चंस बनते हैं उसकी क्लास कल शाम को अपलोड की है। यदि अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी है तो जाकर वो क्लास जरूर देखें, क्योंकि आगामी एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है, ये टॉपिक जरूर, इस टॉपिक से जरूर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यदि अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी तो वो क्लास जरूर देखें। मैं उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहां से जाकर भी उस क्लास को देख सकते हैं। ओके, मैंने उसमें पूरी संपूर्ण जानकारी दे रखी है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से वो सभी मैंने उस क्लास इन्वॉल्व किए हैं। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत चुनाव आयोग ने किसे राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन बनाया है। तो जो भारतीय निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग है ना, उसने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन किसे बनाया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शीतल देवी को बनाया है। ठीक है, शीतल देवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह है शीतल देवी जो पैरा तीरंदाज की खिलाड़ी हैं और ये अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भी हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य की राज्यपाल तमिलिसै सौंदरराजन ने इस्तीफा दे दिया है। जो ये तमिलिसै सौंदरराजन है ना, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये किस राज्य की राज्यपाल थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलंगाना की राज्यपाल थी। ठीक है, तेलंगाना की राज्यपाल थी और पुडुचेरी की उपराज्यपाल थी। इन्होंने अपने दोनों पदों से इस्तीफा दे दिया है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में DHL कनेक्टेडनेस इंडेक्स में भारत का स्थान कितना रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 62वां स्थान रहा है भारत का। ठीक है, 2023 में भारत का 62वां स्थान रहा है और 2022 में भारत का 67वां स्थान था। ठीक है, इस रिपोर्ट में भारत का ऊर्ध्वगामी प्रक्षेपवक्र वैश्विक व्यापार, पूंजी प्रवाह, सूचना विनिमय और लोगों की आवाजाही में बढ़ते एकीकरण को दिखाता है। दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में भारत आने वाले समय में वैश्वीकरण को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास लमितेय 2024 भारतीय सेना किस देश की सेना के साथ करेगी। जो ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है ना, लमितेय 2024, ये भारतीय सेना किस देश की सेना के साथ करेगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेशेल्स के साथ करेगी। ठीक है,
इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें ना, तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट में है कि यह युद्धाभ्यास दोनों देशों के बीच 10वां अभ्यास है, ठीक है। यह अभ्यास सेशेल्स में ही होगा। और क्रियोल भाषा में जो ये लेमितिए है ना, इसका अर्थ होता है मित्रता, ठीक है। इस सैन्य अभ्यास में दोनों देशों के बीच 45 सैन्य कर्मी भाग ले रहे हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य है दोनों देशों के बीच सहयोग और अंतः संचालन को बढ़ावा देना। जो सेशेल्स है ना, यह अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित एक छोटा देश है जिसकी राजधानी विक्टोरिया है। जो सेशेल्स एक रोमांटिक द्वीप समूह है तथा एक खूबसूरत देश भी है जिसकी मुद्रा सेशेल्स रुपया है, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ शुरू किया गया है। तो देश का पहला जो ऑयल पाम प्रोसेसिंग है ना, जो पाम क्या होता है, पाम ऑयल होता है, जो खाद्य तेल होता है ना उसको बोलते हैं पाम ऑयल, ठीक है। जो ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र है ना, ये कहाँ शुरू किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया जा रहा है इसका संयंत्र, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें ना, तो मिशन पाम ऑयल के तहत अरुणाचल प्रदेश में देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र शुरू हो गया है। देश की बड़ी ऑयल पाम कंपनियों में से एक 3F ऑयल पाम ने इसकी स्थापना की है, ठीक है। यह संयंत्र अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी में रोइंग में स्थापित किया गया है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी देखें ना, तो क्या है, ईटानगर है। मुख्यमंत्री है पेमा खांडू जी हैं और इसकी स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई थी, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खुला है। तो भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खुला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में खोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सऊदी अरब ग्रांड प्री का खिताब किसने जीता है। तो सऊदी अरब ग्रांड प्री का खिताब किसने जीता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह है मैक्स वेरस्टेपन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कोटक बैंक ने वन कोटक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। तो कोटक बैंक ने है ना वन कोटक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयदीप हंसराज को किया है, ठीक है। यह अप्रैल 2024 से अपने इस वन कोटक के अध्यक्ष पद पर कार्यभार संभालेंगे, ठीक है। और ये हैं जयदीप हंसराज, ठीक है। तो दोस्तों आज के मोस्ट 10 करंट अफेयर क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। और अब हम देखेंगे आपके लिए जो आज का टेस्ट क्वेश्चन है वो। तो आपका आज का टेस्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आरएसएस के सर कार्यवाहक किसे नियुक्त किया गया है। जो आरएसएस है ना, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसके सर कार्यवाहक किसे नियुक्त किया गया है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई है। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।